आपको मैगी खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। आपको मैगी खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। तो हमें रास्ता मिल गया। हम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नोबेल पुरस्कार की ट्रिक्स आ गई, गरम गरम ताजा ताजा। अच्छा आ गए आप लोग, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना फालतू बकवास किए इनके नाम याद करते हैं। बस एक बात कहूंगा, इस वीडियो में सारे नाम आप याद कर लोगे और याद भी हो जाएंगे, और लास्ट में मैं प्रूव करूंगा क्योंकि इनका टेस्ट हम लगाएंगे, तो उनके आंसर आप ही लोग बताना। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आज के इस वीडियो का टारगेट रहेगा 10,000 लाइक्स का। देखते हैं कितने महीने में पूरे होते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 2 वैज्ञानिकों को। उनके नाम है कैटलिन कारिको और ड्रू वेसमैन। ये जो कैटलिन कारिको है ये हंगेरियन अमेरिकी है, और ड्रू वेसमैन ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। और इसको याद रखना बड़ा आसान है। आप मुझे बताओ, जो मेडिसिन होती है, जो दवाइयां होती है, ये हम किसको देते हैं? जो बीमार व्यक्ति होता है। तो इसी तरह से हमने देखा कि एक आदमी है, जो वो जिसको भी काटता है उसके अंदर विष फैल जाता है, जहर फैल जाता है। इसलिए सब लोग उसको क्या बोलते हैं? विषमैन। और विषमैन आ गया, विषमैन आ गया, भागो भागो विषमैन आ गया। तो वो तो समस्या है। तो अगर उस विषमैन को हमें ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका विष निकालना पड़ेगा, उसका विष खत्म करना पड़ेगा। और उसका विष कैसे खत्म होगा? उसको हमें मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, उसका विष खत्म करने वाली मेडिसिन। लेकिन समस्या है कि वो मेडिसिन हर जगह नहीं मिलती। वो मेडिसिन मिलेगी आपको केटली में। उस केटली से मेडिसिन लेकर के आओ और उस विषमैन को खिला दो, उसका विष खत्म हो जाएगा। तो देखो, विषमैन से हमें याद हो गया ड्रू विषमैन, और उस विषमैन का विष खत्म करने के लिए उसको मेडिसिन खिलानी है। मतलब हम मेडिसिन वाले की बात कर रहे हैं। और ये मेडिसिन कहां पे रखी हुई है? इसकी केटली में रखी हुई है। कहां पे रखी हुई है? केटली में रखी हुई है। तो केटली से बन जाएगा कैटलिन कारिको। देखो, ट्रिक तो हम याद कर लेंगे, लेकिन ट्रिक के साथ हमें यह भी जोड़ना है कि ये किस फील्ड का है, वरना ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो मेडिसिन कहां पे रखी हुई है आपको याद आएगा। मेडिसिन तो यार केटली में रखी हुई है, और उस केटली में जो मेडिसिन रखी हुई है वो किसके लिए है? वो विषमैन के लिए है। इस मेडिसिन से उसका विष खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात अभी बस सुनते जाओ। जब वीडियो के लास्ट में हम क्विज लगाएंगे तब आप देखना आप कैसे झटपट आंसर लगा दोगे। हमें ऑप्शन देख करके आंसर लगाना है, इन नामों को कंप्लीट याद नहीं रखना है, ठीक है? अभी अगला देखते हैं। तो केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है, मोंगीजी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकिमोव। अब इनके नाम याद करते हैं। आपको याद है केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? रसायन के बारे में पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु के बारे में पढ़ते हैं। और आपको याद हो तो एक न्यूज बड़ी फैली थी आग की तरह कि एक रासायनिक तत्व है लेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीसा। ये किस में पाया जाता है? ये मैगी में पाया जाता है। ये हमारे लिए हानिकारक होता है। हमसे बोला गया था कि मैगी मत खाना, मैगी खाओगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। अब दिक्कत हो गई, हमें तो मैगी भी खानी है भैया, और हम चाहते हैं कि हमारे दांत भी खराब ना हो। मैगी भी खा ले और दांत भी खराब ना हो, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? तो फिर हमने क्या किया? हमने एलेक्सा से पूछा। एलेक्सा, पता है ना एलेक्सा? तो ये अमेजन कंपनी का एक वॉइस असिस्टेंट है। आप इससे जो भी सवाल पूछते हो ये आपको जवाब देती है, क्योंकि ये गूगल से कनेक्ट रहती है। तो हमने एलेक्सा से पूछा कि एलेक्सा बताओ हम क्या करें कि हम मैगी भी खा लें और हमारे दांत भी खराब ना हो। तो फिर एलेक्सा ने बताया, आपको मैगी खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। आपको मैगी खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। तो हमें रास्ता मिल गया। हम मैगी भी खाएंगे, उसके बाद ब्रश कर लेंगे और हमारे दांत खराब नहीं होंगे। ये किसने बताया? एलेक्सा ने बताया। क्या बताया एलेक्सा ने? कि मैगी खा लो और ब्रश कर लो। क्यों ब्रश करवा रही है वो? क्योंकि मैगी में एक रासायनिक तत्व मिला हुआ है, और जहां पे भी रसायन की बात आती है मतलब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनो, जब भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री का आपसे पूछेंगे, तो केमिस्ट्री में होते हैं रासायनिक तत्व, और ये रसायन मिला हुआ है सीसा नाम का, किसमें? मैगी में। तो मैगी खाने के बाद ब्रश करना है। ये किसने बताया? एलेक्सा ने बताया। और ये एलेक्सा ही है जो बार बार आपको याद दिलाएगी कि आपने अभी मैगी खाई है, आपको ब्रश करना है। आपने अभी मैगी खाई है, आपको ब्रश करना है। वरना आप लोग तो भूल जाओगे। सुबह ब्रश कर लेते वही बड़ी बात है। तो देखो, मैगी से क्या बन जाएगा? मैगी से क्या बन जाएगा? मोंगी जी बावेंडी, मैगी खा के ब्रश करना है। ब्रश आ गया यहाँ पे, लुइस ब्रश और एलेक्सा। ये देखो लिंक कर गया, एलेक्सी को मैंने बोल दिया एलेक्सा, एलेक्सी एकिमोव। तो जब हम लास्ट में टेस्ट लगाएंगे वहां पे देखना कितनी आसानी से आप ऑप्शन देखते ही उत्तर बता दोगे। अभी सिर्फ सुनते जाओ। आपको याद है मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक ट्रिकी वीडियो बना करके दिया था, जितने भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हमें पूरा करना है 2030 तक। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, मात्र 12-13 मिनट का है, तो एक बार में ही वो सारे मैंने आपको याद करवा दिए।
तो उसी तरह से ये सारे नाम भी आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, बस अभी सुनते जाओ। और अगर वो एसडीजी वाला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं आजकल। अभी अगला देखते हैं। तो शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। पीस का नोबेल पुरस्कार ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरानी महिला हैं, ईरान से हैं ये। अब आप कहते हो कि हमें इसे याद कराओ ट्रिक से, और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको इसको ट्रिक से याद ही नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी ये आपको ऑलरेडी याद है, इनका नाम जब घोषित नहीं हुआ था ना, उससे पहले से इनका नाम आपको याद है, तो आपको कितना अजीब लगेगा। लेकिन ये अजीब उन्हीं को लगेगा जो डेली ढंग से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते और उसका रिवीजन नहीं करते। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो तो इसी साल हमने करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा था कि वर्ल्ड पीस प्राइज 2023 दिया गया था किसे? नरगिस मोमंड को। ये अफगानिस्तान की महिला थी, उन्हें ये स्वीडन में मिला था वर्ल्ड पीस प्राइज 2023। अब ये नाम सुन के तो आपकी दिमाग की बत्ती जली होगी कि नहीं जली? तो अगर वो नाम आपको याद है नरगिस मोमंड का, जिनको मिला था वर्ल्ड पीस प्राइज 2023 का, तो अब इनका नाम याद करना कितना मुश्किल है आपके लिए। ये तो नरगिस मोहम्मदी हैं, वो मोमंड थी, ये मोहम्मदी हैं, जिन्हें मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज। तो हुआ नहीं हुआ आसान? और अब सच सच बताना, अपने आप से झूठ मत बोलना, ये नाम आपको याद था कि नहीं था? और अगर आप कहते हो ये नाम आपको याद नहीं था, भूल गए थे, इसका मतलब आपके रिवीजन में कमी है। करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ा, उसका रिवीजन नहीं किया। तो अब आज से ही हमारी जो रिवीजन वाली क्लास है वो आपको अटेंड करनी है। डेली 10 से 15 मिनट की वो क्लास होती है, जिसमें लगभग मैं आपके 40-50 क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ करंट अफेयर्स के। तो क्लास आप लेना चालू कर दो अगर सीरियसली आप सीरियस हो अपने एग्जाम के लिए, तो कि आपको एक बार में इस बार निकालना ही है, अगले बार के लिए रुकना नहीं है। चलो ये तो इसकी बात हो गई, लेकिन फिर भी अगर आप में से 2-4 जने कहें कि यार हमें तो फिर भी शॉर्ट ट्रिक जाननी है, शॉर्ट ट्रिक से याद करवा दो, तो उनके लिए भी ट्रिक है। देखो नाम क्या है? नरगिस मोहम्मदी। और ये ट्रिक है ना, लड़कियां नहीं मांगेगी, ये लड़के ही मांगेंगे कि हमें ट्रिक बता दो। तो उन लड़कों के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो नर मतलब क्या क्या होता है? नर मतलब पुरुष यानी कि लड़का, एक होता है नर, एक होती है मादा। तो मैं नर की बात कर रहा हूं। नर यानी कि पुरुष, पुरुष मतलब बेचारा। अब मैंने बेचारा क्यों बोला? क्योंकि बेचारा जो नर होता है ये पूरी जिंदगी भर घिसता है। बचपन में स्कूल में घिसता है, फिर कॉलेज में घिसता है, फिर ऑफिस में घिसता है, फिर घर में आके भी घिसता है। पूरी जिंदगी भर घिसता है, ये कमाता है, खिलाता है घर वालों को। उसे न ऑफिस में शांति मिलती न घर में शांति मिलती, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर जानबूझ करके घिसता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से मोहब्बत करता है। तो हमने यही कहा, नरगिस, नर घिसता है, मोहम्मदी से मोहब्बत, वो अपने परिवार से मोहब्बत करता है इसलिए नर घिसता है, लेकिन फिर भी उसे जीवन में शांति नहीं मिलती। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। वैसे फिर भी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब भी ये नोबेल पुरस्कार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, मैं वहां पे ट्रिक की हेल्प नहीं लूंगा। वहां पे मैं आपको नरगिस मोमंड से याद कराऊंगा। हम एक तीर से 2 शिकार करेंगे, मतलब एक नाम से दोनों प्रश्न याद कर लेंगे। ठीक है, अगला वाला देखते फिर। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये किन्हें मिला? 3 लोगों को मिला, ये 3 साइंटिस्टों को। उनके नाम है एनी हुइलियर, फेरेंक क्रॉस और पियरे एगोस्टिनी। और अगर आप में से किसी के साइंस सब्जेक्ट रहा है तो आपने नोटिस किया होगा, हमारे जो फिजिक्स वाले टीचर होते हैं वो बड़े फ्रैंक होते हैं। वो अपना सब्जेक्ट बहुत मस्ती मजाक में पढ़ाते हैं, इसलिए हम उनसे प्यार भी करते हैं और वो भी हम सब बच्चों से प्यार करते हैं। कौन से? फिजिक्स वाले टीचर। तो याद रखना, जब भी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो फिजिक्स से याद आएगा हमारे फिजिक्स वाले टीचर। वो कैसे हैं? वो बड़े फ्रैंक हैं और वो सबसे प्यार करते हैं। अब आप पूछोगे कि कौन से फिजिक्स वाले टीचर? तो फिर मैं कहूंगा कोई से भी, चाहे वो आपके उधर वाले हों चाहे मेरे इधर वाले हों, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कोई भी अगर फिजिक्स का टीचर है तो वो बड़ा फ्रैंक है और अपने सभी बच्चों से प्यार करता है, सभी बच्चे उनसे प्यार करते हैं। वो बड़े प्यारे होते हैं क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही इतना प्यारा है। टीचर उसको ऐसे समझा समझा करके बताता है, एक्सपेरिमेंट कर करके बताता है कि सब बच्चों को समझ में आता है, इसलिए सब बच्चे फिजिक्स के टीचर से प्यार करते हैं। तो एनी टीचर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का कोई भी टीचर हो, वो फ्रैंक भी होगा और वो प्यारा भी होगा। तो देखो तीनों चीजें लिंक कर रही है, नाम भी लिंक कर रहे हैं और हमने उसको उसकी फील्ड से भी लिंक कर दिया। एग्जाम में पूछा जाएगा फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, आपको याद आएगा फिजिक्स के टीचर। और कौन से वाले टीचर? कोई भी टीचर, एनी टीचर ऑफ फिजिक्स। तो एनी हो गया, यहां पे एनी से हमने जोड़ लिया एनी हुइलियर को। तो एनी टीचर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का कोई भी टीचर कैसा होगा? बड़ा फ्रैंक होता है। फ्रैंक से आ गया फेरेंक क्रॉस, और वो बड़े प्यारे होते हैं, हम सब उनसे प्यार करते हैं। तो प्यारे से हो गया पियरे एगोस्टिनी।
चिंता मत करो, जितने भी नाम मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूं, ये हमारी जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आती है वहां पे मैं आपको 2-4 बार इनको रिकॉल करवाऊंगा ना, तो आप इनको कभी नहीं भूलोगे। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा इनको। अभी आपको ये मैक्सिमम 60-70 पर याद हो जाएगा, 100% पूरा मैं करा दूंगा। मुझे जरूर बताना वीडियो के लास्ट में कमेंट करके कि कितना % आपको ये याद हो गया, और सबसे बेहतरीन ट्रिक कौन सी वाली लगी ये भी मुझे जरूर बताना। अभी अगला देखते हैं। अब जैसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें लिटरेचर का, ये मिला है जॉन फॉसे को। ये नॉर्वे के लेखक हैं। अच्छा, साहित्यकार जो होते हैं, जो लिटरेचर होते हैं, जो साहित्य लिखते हैं, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप अगर सत्य लिख दोगे तो आपके दुश्मन बन जाएंगे लोग, आप उसमें झूठ लिख दोगे तो भी आपके दुश्मन लोग बन जाएंगे। इसीलिए मैं तो भैया सबसे कहता हूं कि कुछ भी ले लेना पर साहित्य मत लेना, कुछ भी ले लेना पर साहित्य मत लेना। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं मेरे भाई? क्योंकि साहित्य लेके मेरी जान फंस गई, साहित्य लेके मेरी जान फंस गई, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी फंसो। तो क्या कहा मैंने? मेरी जान साहित्य में फंस गई। ये याद रहेगी ना लाइन, मेरी जान साहित्य में फंस गई मेरे दोस्त, मेरी जान साहित्य में फंस गई। तो साहित्य मतलब साहित्य की बात कर रहे हैं, लिटरेचर की, और जान फंस गई यानी कि जॉन फंसे, जॉन फंस गई। अच्छा, आपने एक गाना सुना होगा, गाना इस प्रकार है, अल्लाह बचाए मेरी जान और रसिया गुंडों में फंस गई। हे बस्कर बस्कर, ये चल अपना लगा, मेरी जान साहित्य में फंस गई, मेरी जान साहित्य में फंस गई। मैं तो चाहता उस बस करना, यहाँ बच्चों को पढ़ाने आया है कि फंसाने? बस कर भाई, बस कर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। और आखिरी हमारा बचा है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ये किसे मिला है? ये क्लाउडिया गोल्डेन को मिला है। और अगर पूछोगे ये किस देश की है, ये अमेरिका से हैं, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वर्तमान में प्रोफेसर हैं, और इनको मिला है इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। और याद रखना, ये सम्मान पाने वाली ये तीसरी महिला बनी है। और अगर बात करें क्यों मिला इनको, तो महिलाओं के श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए मिला है। और ये वाला तो नाम याद रखना इन सब में सबसे सिंपल है भाई, हमारी इकोनॉमी कब सुधरेगी? जब हमारे पास गोल्ड होगा, गोल्ड रिजर्व अगर हमारे पास होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारी इकोनॉमी सबसे अच्छी होगी। तो देखो इनके नाम में ही है गोल्ड इन, गोल्ड आउट भी नहीं है, गोल्ड बाहर नहीं जा रहा है, गोल्ड इन, गोल्ड आ रहा है। गोल्ड आएगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो नाम में देखना कहां पे गोल्ड आ रहा है, तो गोल्ड इन यही है इसका आंसर। तो अब हमने 6 की 6 फील्ड के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम याद कर लिए ट्रिक से। अब हम टेस्ट लगा लेते हैं लास्ट में, ताकि उससे ये हमें पता चल जाएगा कि हमसे प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं कि नोबेल पुरस्कार से जो बिल्कुल बेसिक प्रश्न बनते हैं वो, जैसे कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है? स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके याद में। और आप जानते हो डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार ये 1901 में दिया गया था। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस का। लेकिन याद रखना, शुरुआत में ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स वाला है, ये जो अर्थशास्त्र वाला है, ये स्थापित किया गया था 1968 में, और पहली बार दिया गया था 1969 में। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि वो कौन सा इनमें से नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन में नहीं बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है? तो आंसर होगा पीस का, शांति का। बाकी सारे के सारे कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। बाकी भारत में अगर बात करें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में, साहित्य का मिला था गीतांजलि के लिए। सबसे आखिरी बार मिला था अभिजीत बनर्जी को 2019 में, इकोनॉमिक्स का मिला था इनको। एक इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई हैं। 2014 में इनको मिला था जब ये 17 वर्ष की थी। शांति का मिला था इनको। और सबसे ज्यादा उम्र वाले, और ये प्रश्न तो आपके करंट अफेयर्स का भी हो जाता है, तो इसको तो जरूर याद रखेंगे आप कि सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? तो जॉन बी गुड एनफ है। 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। किसका? केमिस्ट्री का मिला था। और करंट अफेयर्स का क्यों बताया मैंने ये प्रश्न आपको? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनको फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी भी कहा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार से ये बेसिक प्रश्न थे जो डेली करंट अफेयर्स वाली शीट में भी मैंने आपको हमेशा पढ़ाए हैं जब भी नोबेल पुरस्कार की अभी हमने चर्चा की है। तो ये आपको याद भी हो गई होगी, एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया। लगाते हैं असली टेस्ट। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, क्योंकि इसको बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, हमेशा करता हूं, तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है तो अब इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट जरूर करें।
क्योंकि पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बोला, ना स्टार्टिंग में ना बीच में, लेकिन कहीं आप भूल ना जाओ इसलिए याद दिला रहा हूँ। अभी भी वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, यहाँ पे नीचे लाइक का बटन होता है, आप लोग भूल जाते हो इसलिए बता रहा हूँ। और दोस्तों के साथ में आपको इसे शेयर ज़रूर करना है। और अगर किसी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना। और आप में से कोई अगर स्टूडेंट पहली बार क्रेक एग्जाम पे हमसे जुड़ रहा है तो हम करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड करते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कहीं पे तो एक बार हमारा वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, सिर्फ एक बार। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी 2023 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। और मेडिसिन से आपको क्या याद आता है? मेडिसिन कहाँ पे रखी हुई है? केटली में रखी हुई है। और वो मेडिसिन केटली वाली किसको खानी है? विशमैन को खानी है, ताकि उसका विष खत्म हो जाए। तो बस ऑप्शन में ढूंढ लो कहीं केटली या विशमैन आ रहा है क्या। तो देखो ये केटलिन आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। बस ऐसे ही आपको अपने आंसर तक पहुंचना है, पूरे नाम हमको याद नहीं रखने हैं। अब लगाते जाओ सारे प्रश्न। जैसे अगला प्रश्न दे दिया कि ये 3 नाम दे दिए और बताओ इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो एनी, फ्रैंक और प्यारे से कुछ याद आया? फ्रैंक होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। कौन होते हैं? हमारे फिजिक्स वाले टीचर। तो इसका आंसर क्या होगा? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला इनको। अगला प्रश्न देखो, फिर आपको 3 नाम दे दिए और बोलेंगे कि बताओ इन्हें किस क्षेत्र में मिला है। मैंने यहाँ पे दोनों तरह से प्रश्न रखे हैं, एक बार तो फील्ड देकर के नाम पूछ लूंगा और एक बार नाम देकर के फील्ड पूछ लूंगा, ताकि फिर कैसा भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में हम गलत करें। तो नाम पढ़ो, मोंगी जी, लुइस ब्रश और एलेक्सी। याद आया? एलेक्सा ने क्या कहा था कि मैगी खाकर के ब्रश करना है। क्यों हमें मैगी खाकर के ब्रश क्यों करना है? क्योंकि मैगी में लेड पाया गया, सीसा पाया गया, रसायन पाए गए। और रसायन किस में होते हैं? रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में। तो इसका आंसर केमिस्ट्री हो जाएगा। ये यहाँ पे तो मैं आपको करा रहा हूँ ना, इसलिए एक एक चीज बोल बोल करके धीरे धीरे बता रहा हूँ। जब आप खुद से क्विज लगाओगे ना अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, मैं क्विज बना करके डाल दूंगा, तो वहां जब आप प्रैक्टिस करोगे या आपके मेन एग्जाम में जब इस तरह के प्रश्न लगाओगे तो इतना समय नहीं लगेगा। आप क्वेश्चन देखोगे और क्विक आंसर कर दोगे। यहाँ तो मुझे बच्चे की तरह बोल बोल के बताना पड़ रहा है, इसलिए मैं समय ले रहा हूँ। जैसे अगला देखो, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो साहित्य मत लेना मेरी जान, क्योंकि मेरी जान साहित्य में फंस गई। तो जॉन फसे इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो इसे मैं आपको ट्रिक से याद नहीं कराऊंगा। आपको याद है वर्ल्ड पीस प्राइज 2023 किसे मिला था? नरगिस मोमंड को मिला था, जो कि अफगानिस्तानी महिला है। तो वर्ल्ड पीस प्राइज से ही आपको ये नाम याद रखना है, नोबेल पीस प्राइज 2023 का। ये भी नरगिस को मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ये ईरान की महिला है, ये याद रखना। और अगला प्रश्न है, क्लाउडेन गोल्डन, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भाई गोल्ड होगा तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र का मिला इन्हें। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि लुइस ब्रश को किस क्षेत्र में मिला है। तो ब्रश करेंगे, कब करेंगे ब्रश? मैगी खाने के बाद, क्योंकि मैगी में क्या है? रसायन है। रसायन यानी कि केमिस्ट्री का मिला इनको। अगला प्रश्न है, ड्रू विशमैन का विष खत्म करना है हमें, तो इसे क्या खिलाओ? मेडिसिन खिलाओ। कौन सी मेडिसिन? जो केटली में रखी हुई है। तो मेडिसिन यानी कि मेडिसिन का मिला इन्हें, चिकित्सा का मिला इन्हें। अगला प्रश्न है, मोंगी जी बावंडी। तो मोंगी, मैगी में तो रसायन है भाई साहब, रसायन यानी कि केमिस्ट्री का मिला इनको। अगला प्रश्न देखो, और अब आपको इसी तरह से स्पीड बढ़ानी है। शुरुआत के प्रश्न में मैंने थोड़ा सा समय लिया, अब मैं समय नहीं ले रहा हूं, अब क्विक बता रहा हूं आपको, जैसा कि आपको करना है। क्या है प्रश्न? कि एनी हुइलियर को किस क्षेत्र में मिला। तो एनी से याद आएगा, एनी टीचर ऑफ फिजिक्स इज वेरी फ्रैंक एंड लवेबल। बड़े फ्रैंक होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। तो इनको किनका मिला है? फिजिक्स का। तो लगभग सभी तरह से हमने प्रश्न देख लिए, तो अब किसी तरह से भी प्रश्न आ जाएगा, आप कर लोगे। अब कुछ बेसिक से मैंने प्रश्न बना दिए, वो भी देख लो एक बार। कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 1901 में हुई थी। पूछे किसकी याद में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि 1901 में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना, मैंने बताया था अभी तो 6 क्षेत्रों में देते हैं, लेकिन शुरुआत में ये केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अगला प्रश्न देखो, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। तो ये 1969 में दिया गया था, 68 में स्थापित किया गया था, कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 1968 भी देगा, 1969 भी देगा। एक और प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज प्राप्तकर्ता कौन है। तो आंसर होगा जॉन बी गुडएनफ है। 97 साल की उम्र में इनको मिला था, केमिस्ट्री का मिला था। और ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न भी है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें फादर ऑफ लिथियम आयन बैटरी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखना।
अब आपको ये सारे नाम याद हो चुके हैं। अब आपको बार बार ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बीच बीच में प्रैक्टिस करने के लिए इनके क्विज बनाऊंगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इंस्टॉल कर लेना और इसकी क्विज लगाते रहना। और आप भूल गए हो तो याद दिला दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। अगर वो वीडियो भी अभी तक आपने नहीं देखा है और अगर आपको याद नहीं है कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसकी बात करता है, तो वो वीडियो तो आपको जरूर देखना है, देखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में जो 2-4 वीडियो आते हैं स्क्रीन पे, वहां पे भी वो लगा दूंगा मैं। बस एक काम मेरा कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। देखते हैं कितने महीनों में पूरा होता है।